नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 4 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु किस राज्य या यूटी ने पिंक मोबिलिटी कार्ड शुरू की है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पुडुचेरी या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सार्वजनिक बसों यानी कि डीटीसी और क्लस्टर में मुफ्त यात्रा की सुविधा को अधिक व्यवस्थित करने के लिए पिंक मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड ई टिकटिंग को बढ़ावा देगा और महिलाओं की यात्रा संबंधी डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इससे परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता और महिला सुरक्षा को बल मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसी ने कार्यभार संभाला है? ए संदीप कुमार गुप्ता, बी दीपक गुप्ता, सी मनोज जैन या फिर ऑप्शन डी बीसी त्रिपाठी। सही जवाब है ऑप्शन बी दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता को सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। गेल भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण कंपनी है। उनके नेतृत्व में कंपनी की ऊर्जा संक्रमण और क्लीन एनर्जी परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पुणे में आयोजित महा ओपन एटीपी चैलेंजर 75 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए सुमित नागल, बी रोहन बोपन्ना, सी फेडेरिको सीना या फिर ऑप्शन डी राफेल नडाल। सही जवाब है ऑप्शन सी फेडेरिको सीना। इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी फेडेरिको सीना ने पुणे में आयोजित इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का एकल का खिताब जीता। एटीपी चैलेंजर टूर युवा खिलाड़ियों के लिए विश्व रैंकिंग में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। सीना ने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह जीत हासिल की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भीषण आग के कारण चर्चा में रहा हार्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। हार्सले हिल्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र और आरक्षित वन है। हाल ही में यहाँ लगी भीषण आग ने वनस्पति और जैव विविधता को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। इसे आंध्र की ऊटी के नाम से भी जाना जाता है और यह अपनी ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में की नदी में घड़ियाल और कछुए छोड़े हैं? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब है ऑप्शन सी कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो चीतों के पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है, अब जलीय जैव विविधता के लिए भी चर्चा में है। मुख्यमंत्री ने यहाँ कुंवारी नदी में घड़ियालों और कछुओं को छोड़ा। इसका उद्देश्य नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। दिल्ली उच्च न्यायालय ने
एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पासपोर्ट रखना और विदेश यात्रा करना अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कानूनी कारण के विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में चर्चा में रहा रणनीतिक हाइफा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ए ईरान, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब। सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। हाइफा बंदरगाह इजराइल का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। भारत की अदानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया है, जिससे यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा कारणों से यह वैश्विक समाचारों में बना रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले रायसीना डायलॉग का यह कौन सा संस्करण है? ए 9वां, बी 10वां, सी 11वां या फिर ऑप्शन डी 12वां। सही जवाब है ऑप्शन सी 11वां संस्करण। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और आर्थिक सम्मेलन है। 2026 में इसका 11वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के नेता हिस्सा लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। फरवरी 2026 में किस पड़ोसी देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब-लिल-हक शुरू किया? ए ईरान, बी ताजिकिस्तान, सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सीमा पार से हो रहे आतंकी हमलों और अफगान तालिबान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ऑपरेशन गजब-लिल-हक की शुरुआत की। इस सैन्य अभियान का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में उग्रवाद को नियंत्रित करना और तालिबान समर्थित गुटों के प्रभाव को कम करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। एसीआई वर्ल्ड द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा की श्रेणी में चुना गया है? ए दिल्ली एयरपोर्ट, बी मुंबई एयरपोर्ट, सी मंगलुरु एयरपोर्ट या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु एयरपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। यह पुरस्कार यात्रियों को आगमन के समय मिलने वाली उत्कृष्ट सुविधाओं, स्वच्छता और सुगम प्रक्रियाओं के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस राज्य ने भूमि सुधारों और पट्टा वितरण के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी असम या फिर ऑप्शन डी त्रिपुरा। सही जवाब है ऑप्शन सी असम। असम सरकार ने डिजिटल भूमि प्रबंधन और पात्र भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भूमि विवादों को सुलझाना और नागरिकों को पारदर्शी तरीके से भूमि अधिकार प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जम्मू और कश्मीर ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? ए मुंबई, बी सौराष्ट्र, सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। जम्मू और कश्मीर की क्रिकेट टीम ने घरेलू क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी के फाइनल में मजबूत कर्नाटक टीम को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह जम्मू कश्मीर के क्रिकेट इतिहास का पहला रणजी खिताब है जो राज्य में खेल प्रतिभा के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। संगठित साइबर अपराध को नष्ट करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? ए केरल पुलिस, बी दिल्ली पुलिस, सी तेलंगाना पुलिस या फिर ऑप्शन डी राजस्थान पुलिस। सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना पुलिस।
तेलंगाना पुलिस ने बढ़ते वित्तीय फ्रॉड और संगठित साइबर नेटवर्क को तोड़ने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया है। इसके तहत संदिग्ध कॉल सेंटरों और अंतर्राष्ट्रीय लिंक्स की जांच की जा रही है ताकि आम जनता के पैसों को डिजिटल ठगी से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत ने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए किस देश के साथ 2.6 अरब के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रूस, बी फ्रांस, सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा। भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कनाडा के साथ एक बड़ा समझौता किया है। इसके तहत कनाडा 2.6 अरब डॉलर मूल्य के यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। यह समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के और परमाणु रिएक्टरों के निरंतर संचालन में महत्वपूर्ण है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में ओपन एआई का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी किसे बनाया गया है? ए सैम अल्टमैन, बी मीरा मुराती, सी अरविंद केसी या फिर ऑप्शन डी ग्रेग ब्रोकमैन। सही जवाब है ऑप्शन सी अरविंद केसी। भारतीय मूल के अरविंद केसी को विश्व की अग्रणी एआई कंपनी ओपन एआई का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे कंपनी की वैश्विक टैलेंट रणनीति और कार्यबल विकास का नेतृत्व करेंगे। यह कंपनी टेक लीडरशिप में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का एक और उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।